भगवान नारायण की मुख्य पहचान क्या है? बोले 4 हाथ तो है ही, सशंग चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान की पहचान तो यही कि 4 हाथ है, पर मुख्य पहचान है भगवान के हाथ में सुदर्शन। और किसी ने बोले भगवान नारायण से पूछा, ये सुदर्शन कहाँ कौन से बाजार में मिल गया? बोले बाजार में नहीं मिला है, स्वयं महादेव ने हमें प्रदान किया है। हरिस्ते सहस्रम कमलबलिमाधाय पदयो यदेको ने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम। एक बार की बात है, भगवान नारायण ने सोचा कि देवादिदेव महादेव की पूजा सब करते हैं, चलो हम भी एक बार करें। तो भगवान नारायण गरुड़ारूढ़ होकर के गंधमादन पर्वत बद्रीनाथ की ओर चल पड़े और गंधमादन पर्वत पर जाकर के दिव्य कमल पुष्पों का सरोवर में से चयन किया। बद्रीनाथ में ही फूलों की घाटी भी है। अरे ऐसा कोई पुष्प नहीं है कि जो वहां न हो। अखिल विश्व के पुष्प उस पुष्प घाटी में मिलते हैं, फूलों की घाटी में, बद्रीनाथ में। भगवान कमल के पुष्पों का चयन करके लाए और केदार खंड में आके विराजमान हो गए और भोलेनाथ की खूब महिमा गाई। एक एक पुष्प चढ़ाने लगे भोलेनाथ को। ओम शिवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम वीराय नमः, ओम घोराय नमः, अनेक नामों से चढ़ाते गए। 1000 पुष्प लाए थे। जब 990 पुष्प चढ़ गए तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि आज तो नारायण मेरी भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति की महिमा तब उजागर होती है जब परीक्षा हो। भगवान भोलेनाथ परीक्षा नहीं लेना चाहते नारायण की, क्योंकि उन्हें पता है नारायण किस कोटि के भक्त हैं। भगवान विष्णु मेरे परम भक्त हैं, पर फिर भी परीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये कसौटी है। भक्ति की महिमा तभी बढ़ती है जब परीक्षा होती है। और हम तो नेक सी परीक्षा में घबरा जाते हैं। देखो, प्रायः लोग कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। अरे वो बगल वाला भगवान को पूछता भी नहीं, घंटी भी नहीं बजाता, मंदिर भी नहीं जाता, उसके यहाँ तो कारें खड़ी हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, हम दिन भर घंटी बजा बजा के परेशान हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं भगवान। पता नहीं कौन से किस जन्म के पाप हैं। बोले भैया पाप वाप कुछ नहीं है, तुम तो पुण्यशाली हो जो भोलेनाथ से जुड़े हो, जगन्नाथ से जुड़े हो। तो ये कष्ट क्यों आते हैं? कष्ट इसलिए आते हैं कि जो भगवान से विमुख जन है तो भगवान को उससे लेना देना भी नहीं। वो मरे चाहे जिए, चाहे वो नरक में झड़ता रहे, लेकिन जो भगवान की ओर बढ़ जाता है तो फिर भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। भैया आप 10वीं में उत्तीर्ण कब माने जाओगे? जब परीक्षा दोगे। और हम सोचे बिना परीक्षा के 10वीं में उत्तीर्ण हो जाएं, क्या हो सकते हैं? असंभव। अभी तक ऐसा कोई कॉलेज खुला ही नहीं कि बिना पढ़े बिना एग्जाम दिए आप उत्तीर्ण हो जाओ। अरे पढ़ो भी मत, पर एग्जाम में तो बैठना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम भक्त रूपी क्लास में जाते हैं कि हम तो राम भक्त हैं, तो राम जी सोचते हैं चलो परीक्षा ली जाए। हम भोलेनाथ के भक्त हैं तो परीक्षा ली जाए। और जैसे ही संकट आया काहे के भोलेनाथ, तब तो घबरा के भगवान को ही छोड़ देते हैं। भैया भक्त बनोगे तो उसमें परीक्षा तो होगी। सोना तो अग्नि में ही चमकता है, भक्त भी भक्ति में ही दमकता है। इसलिए संकट जीवन में आ रहे हैं और हम भगवान का भजन भी कर रहे हैं तो घबराओ मत। जान लो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जितनी परीक्षा जबरदस्त होगी उतने ही तुम उच्च कोटि में स्थित हो जाओगे। तुम उतना सोच नहीं सकते जितना भोलेनाथ आपके लिए, जगन्नाथ आपके लिए सोच रहे हैं। इसलिए घबराओ मत। कष्ट आते हैं तो ये अनुभव करो, ये सब परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं, तो प्रसन्न होकर के उस कष्टों को और आनंदित होकर के भोगो। तब जीवन में भक्ति पुष्ट होती है।
तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा हमारे साथ, ये परीक्षा चल रही है, अब कष्ट आ रहा है, अधिक कष्ट आ रहा है, ये समझ लो आपके जितने कष्ट हैं सब भगवान एक साथ भुगा रहे हैं, अब आपको परम सुख ही सुख मिलेगा। और ये मान के चलो। और हम क्या करते, नेगसी कष्ट रूपी आंधी आई, भगवान को छोड़ा, अब तो ये भगवान भी किसी मतलब के नहीं। पर नारायण ने जब भगवान भोलेनाथ की उपासना करी तो भोलेनाथ ने परीक्षा ली, 2 पुष्प अदृश्य कर दिए। जैसे ही पुष्प अदृश्य हुए भगवान ने चढ़ाना चालू किया, 90 से आगे 1 चढ़ा, 2 चढ़ा, 3 चढ़ा, जैसे ही 8 पुष्प चढ़ गए, अब पुनः पुष्प लेने के लिए हाथ घुमाया पर पुष्प तो कहीं नहीं, इधर देखा उधर देखा, कहीं दिखाई नहीं दिया। ओहो, लगता गिनने में गड़बड़ी हो गई, पर मैंने गिना है, ऐसे कैसे गड़बड़ी हो सकती है। पर चलो कोई बात नहीं, अब क्या करूं, उपाय सोचता हूं। बोले उपाय भी क्या करूं, उठ सकता नहीं, पूजा में उठना वर्जित है। जब तक पूजा समापन न हो जाए तब तक पूजा में उठना भी नहीं चाहिए। आजकल लोग उठते रहते हैं, सावधान। जैसे ही आप उठे कि इंद्र आकर के सारे आपके पुण्य को ले जाएगा। इंद्र ताक में रहते हैं कि ये ज़्यादा पुण्य न कर दे, कहीं पता चला मुझे अपना घर स्वर्ग इसको देना पड़ा, इसलिए वो ताक में रहते हैं, झांकते रहते हैं कि अगर जहाँ ये उठा मैं सारा पुण्य हरण करके ले जाऊँ। भगवान नारायण तो साक्षात धर्म है, धर्मो विग्रहवान विष्णु, तो भगवान कैसे उठ जाएं। भगवान ने सोचा अब क्या करो, पूजा भी पूर्ण करनी है। भगवान ने अपनी बुद्धि पर जोर लगाया तो याद आया, क्या, मेरा नाम है कमल नयन। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कमल नयन कहते हैं। तो जब मेरे नयन ही कमल हैं तो मैं बाहर ढूंढने काहे को जाऊं। और 2 कमल नहीं दिख रहे, 2 ही मेरे नेत्र हैं। सो भगवान तत्क्षण अपने नेत्रों को उखाड़ने लगे और जैसे ही प्रबल दृढ़ संकल्प के साथ भगवान ने अपने नेत्र उखाड़ने प्रारंभ किए, इतने में भोलेनाथ डमरू बजाते प्रकट हो गए। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। साधु साधु साधु, हे नारायण तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण ने जो ही भोलेनाथ के दर्शन करे, घंटे भर तक देखते रह गए। अरे हमने अभी तो आपको पुष्प चढ़ाए भी नहीं पूरे, आप तो प्रकट हो गए। भगवान बोले हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तुम पुष्पों के जगह अपने नैन चढ़ा रहे हो, मांगो क्या चाहते हो। भगवान बोले हमको कछु नहीं चाहिए। बोले हम तुम्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागरति जगतां। जब दानवों का सर उठेगा तब तक उनका सर धड़ से अलग करने के लिए तुम्हारे तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र घूमेगा। हम तुम्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। तो हमारे भूत भावन ने स्वयं भगवान नारायण तक को प्रदान किया है। ऐसे अखिल दाता हैं हमारे भगवान शिव। दानियों में सबसे आगे भगवान शिव का ही नाम आता है, इसीलिए उनको महादानी कहा गया है। तो देने में पिता ही सबसे बड़ा दानी होता है, जो कुछ चाहता नहीं पुत्र से पर देता ही रहता है। ऐसे जगत पिता हैं भगवान शिव।